प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया। 6G की स्पीड 5G की टॉप स्पीड से 1000 गुना ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के लिए अगले कदम की तरफ तेजी से कदम बढ़ गए हैं। भारत में 5G रोल आउट दुनिया में सबसे तेज हुआ। 120 दिनों में ही 125 से अधिक शहरों में पहुंच चुका। रामदेव रामनवमी के दिन 100 लोगों को संन्यास की दीक्षा देंगे, जिसमें 40 महिलाएं और 60 पुरुष रामनवमी पर स्वामी रामदेव से संन्यास की दीक्षा लेंगे। इसके साथ ही लगभग 500 प्रबुद्ध महिलाओं और पुरुषों को स्वामी रामदेव के करीबी आचार्य बालकृष्ण ब्रह्मचारी की दीक्षा देंगे। कार्यक्रम में रामदेव ने कहा कि रामनवमी के दिन 4 वेदों के महापारायण यज्ञ की पुनाहुति के साथ राम राज्य की प्रतिष्ठा, हिंदू राष्ट्र का गौरव और सनातन धर्म को युग धर्म और विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए ये नव सन्यासी हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की संन्यास परंपरा में दीक्षित होंगे। अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की संभावना। रायपुर में अलगाववादी अमृतपाल सिंह के समर्थन में एक रैली निकाली गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने उसके आयोजकों को नोटिस जारी किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सिख समुदाय के लोगों के एक छोटे समूह ने शहर के तेलीबांधा से पंचशील नगर में स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का पुतला भी जलाया। नशा तस्करी के मामले में आरोपी की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नशे के दुष्प्रभाव को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि नशा पंजाब में बुनियादी सामाजिक ढांचे को खा रहा है और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। कठोर कानूनों के बावजूद नशे के प्रभाव को रोकने में राज्य सरकार नाकाम रही है। हर रोज एक युवा नशे की गिरफ्त में आकर दम तोड़ रहा है और जब तक कठोर कदम नहीं उठाएंगे तब तक इस आफत से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस शिवराज सरकार पर 7 दिन तक रहेगी हमलावर, मनाएगी लोकतंत्र बचाओ सप्ताह। कांग्रेस पार्टी एक सप्ताह तक राज्य सरकार की जन विरोधी नीति और झूठी घोषणाओं को जनता को बताकर लोकतंत्र बचाओ सप्ताह के रूप में मनाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 8 महीने ही बचे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा कि वे राज्य के लिए क्या करें। राज ठाकरे ने देश के मुसलमानों से अपील की कि वे सामने आए और पाकिस्तान के खिलाफ बोलें, जैसे जावेद अख्तर ने कहा था। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मैं सीएम कमलनाथ शिंदे से कहना चाहता हूं कि आपको सीट मिल गई, अब आपको महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। जहां उद्धव ठाकरे रैलियां करते हैं वहां रैलियां ना करें। राज्य में कई अहम मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे और भी बहुत कुछ। आप सिर्फ रैलियों की बात क्यों कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के नजदीक शारदा देवी मंदिर खोले जाने का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार बहाल होने की उम्मीद भी जताई। महबूबा ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि संबंधों को बनाए रखने, लचीला रुख रखने और विवादों का समाधान करने की जरूरत है। शारदा देवी मंदिर को खोलना अच्छी बात है। कश्मीरी पंडित भी इस मंदिर को दोबारा खुलवाना चाहते थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को रूस की अपनी यात्रा का समापन किया और अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का मुकाबला करने के लिए अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ समान, खुली और समावेशी सुरक्षा प्रणाली बनाने का संकल्प किया। चीन ने पुतिन के साथ गहन चर्चा की, जिसके बाद नेताओं ने नए युग के लिए समन्वय की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और चीन रूस आर्थिक सहयोग में प्राथमिकताओं पर 2030 से पहले विकास योजना को गहरा करने के लिए 2 संयुक्त बयानों पर हस्ताक्षर। सुपरस्टार नानी दर्शकों के लिए पैन इंडिया इंटरनेट दशहरा लाने के लिए पूरी तरह तैयार, जो अपनी घोषणा के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है। लखनऊ में अपनी तरह का पहला ट्रेलर लॉन्च करने के बाद निर्माताओं ने मुंबई में संगीत लॉन्च किया। शहर में पहला एक और शानदार कार्यक्रम के साथ, जिसने दर्शकों को साल के शोरगुल वाले सामूहिक गीत धूमधाम से परिचित कराया। नानी, कीर्ति सुरेश और दीक्षित शेट्टी की विशेषता धूमधाम को केवल सबसे लोकप्रिय स्थानीय स्ट्रीट गीत के रूप में वर्णित किया जा सकता है और एक पूरी तरह से उच्च ऊर्जा अपटेम्पो बीट्स के साथ डांस ट्रैक जो आपको अपने साथ रखने की गारंटी देता है। साल 2023 का वनडे विश्व कप भारत में होना है। ऐसे में ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार 2023 ODI विश्व कप 5 अक्टूबर से शुरू होगा और फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टूर्नामेंट के लिए लगभग 12 स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया और फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और मुंबई। टूर्नामेंट में 40 जिलों में 48 मैच होंगे, जिसमें 10 टीमें ट्रॉफी के लिए आपस में भिड़ेंगी।